जय हिंद, मैं मुकेश यादव एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर एसएससी जीडी 2022 में अब एडमिट कार्ड कब आएगा और कब सिटी इंटीमेशन जारी हो सकता है। और हमें इन बचे हुए दिनों में, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि 10 से 11 जनवरी से हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो इन दिनों में हमें किस तरह से अपनी तैयारी को करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में कितना एफर्ट लगाना चाहिए और किस तरह से तैयारी करना चाहिए, और अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं तो किस टीचर से आपको हेल्प लेनी चाहिए। तो सभी सब्जेक्ट के मैं टीचर्स को भी बताऊँगा और बुक्स को भी बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं। पहले हम जानेंगे कि लगभग हमारा एग्ज़ाम कब से होने वाला है और कब तक हमारा सिटी पता चल जाएगा और कब एडमिट कार्ड आएगा। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर पिछले एसएससी एग्ज़ामों को लेकर अगर बात किया जाए, तो चाहे सीपीओ का हो, चाहे सीजीएल का हो, तो उस अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सिटी इंटीमेशन है लगभग 10 दिन पहले आ जाता है। अगर आपका एग्ज़ाम 10 से स्टार्ट हो रहा है तो आपका 1 से 2 तारीख में आपका सिटी लगभग में पता चल जाएगा, देखने को मिल जाएगा कि किस जगह पर, किस सिटी में और किस डेट को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अगर एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड लगभग आपका 4 दिन पहले ही डाउनलोड करने को आपको मिलेगा, जो आपके ईमेल आईडी पर भी आपको एक ईमेल आ जाता है कि आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अन्यथा आप अपने आप एसएससी की वेबसाइट पर जाकर भी अपना एसएससी जीडी का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएँगे। तो अब हम चलिए जानते हैं कि आखिर हमें अपनी सेल्फ प्रिपरेशन कैसे करें, या फिर कुल मिलाकर हमें कितनी कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए और कितने सेफ स्कोर हमें कितना लगभग में कितना मार्क्स लाना ज़रूरी है एक अच्छी पोस्ट के लिए। देखिए एसएससी जीडी में कई प्रकार की पोस्ट हैं, तो बहुत सारे लोग हर एक प्रकार की अपनी-अपनी चॉइस होती है कौन-सी पोस्ट पसंद करते हैं। लेकिन ज़्यादा लोग जो पसंद करते हैं वो एनआईए या सीआईएसएफ या एसएसएफ, और ये यही सारी पोस्टें ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो ऐसे में इस इनकी कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसे अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसका जो सिलेबस है एसएससी जीडी का बहुत ही लिमिटेड है। चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो और चाहे आपका जीएस हो। जीके में आप अगर जीके की बात करें तो जीके में करंट अफेयर और जीके 2 टाइप से 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर में अगर पहले 25 क्वेश्चन थे, तो उनमें करंट अफेयर के 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते थे। जीके के वही मान लीजिए कि उस हिसाब से 17 क्वेश्चन आपके जीके के मिल जाते थे, लेकिन अब 20-20 क्वेश्चन के यानी कि 80 क्वेश्चन हैं और 160 मार्क्स हैं। तो ऐसे में अगर 20 क्वेश्चन अगर जीके के आएँगे तो करंट अफेयर के करीब आपको 4 से 5 या 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएँगे। करंट अफेयर आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, इसके साथ आप उत्कर्ष क्लासेस पर गौरव सर की करंट अफेयर देख सकते हैं। करंट अफेयर के लिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको स्पीडी और या फिर परीक्षा मंथन का दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल हो सकती हैं। आपके पास 10-15 दिन है, इन दिनों में करंट अफेयर अच्छे से रिवाइज़ हो सकता है। अब बात करेंगे मैथ की। मैथ में भी लिमिटेड आपका सिलेबस है, चाहे मान लीजिए सिर्फ अरिथमेटिक के ही क्वेश्चन्स देखने को मिलते हैं, और अरिथमेटिक के बाद में एडवांस में थोड़ा-सा एक क्वेश्चन आता है मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन में आपको वो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जैसे वर्ग, आयत और बेलन, शंकु। ये 3 से 4 क्वेश्चन और थोड़ा-सा वृत्त और गोला, वृत्त और गोला, ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इनमें भी सिर्फ सिंपल अगर आपको इनके फार्मूला मालूम है तो ये आसानी से हो जाते हैं। इनके अलावा अगर बात किया जाए तो आपको इनमें देखने को मिलते हैं परसेंटेज के, और परसेंटेज का वेटेज भी अच्छा होता है। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन अच्छे देखने को मिलते हैं। अच्छे क्वालिटी का आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। और हाँ, अगर आप सिम्प्लीफिकेशन की बात करें, सिम्प्लीफिकेशन वो बॉडमॉस रूल पर वो ईज़ी वाले बिल्कुल भी नहीं आते हैं एसएससी जीडी में, तो आप थोड़ा-सा टफ लेवल का प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप लोगों के पास पिनाकल बुक है तो इसमें स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं सिम्प्लीफिकेशन के, तो वो कर लीजिएगा। अगर हम बात करें कि अब और भी कौन-कौन से टॉपिक हैं मैथ के, तो इनमें आपको परसेंटेज और एक देखिए टाइम एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन 2 देखने को मिल सकते हैं। देखिए पाइप और टंकी की जो भी क्वेश्चन है करीब 1 से 2 देखने को मिलेंगे। एक नाव से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन आपको एवरेज का देखने को मिलेगा। ऐसे ही क्वेश्चन्स आते हैं। बस आप जितने भी टॉपिक हैं इन पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा, तो आप लोग उन टॉपिक्स को मैं बताऊँगा कि किस तरह से आपको तैयार करना है और कितने दिन में तैयार करना है। देखिए मैथ के बाद 10 ही 15 टॉपिक हैं, तो आप चाहें तो 10 टॉपिक हैं तो पर डे आप एक एक मैं उन टीचर्स के नाम बता दूँगा नेक्स्ट वीडियो में कि जिनसे आपको पढ़ना है, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो इम्पोर्टेंट है मैथ के लिए। तो अब हम बात करेंगे रीजनिंग। देखिए मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें जो भी हम करके आते हैं उन पर हमें फुल कॉन्फिडेंस होता है कि अगर हमने 20 अटेम्प्ट किया है
तो करीब हमारे 18 तो सही हैं, 1-2 हमने तुक्का लगाया है। अगर जीके और जीके की बात करें तो जीके में हमें कन्फर्म नहीं होता है, ये सही हो जाएगा। हम उसमें कुछ डाउट्स में यानी उसमें जीके में मैक्सिमम लोगों के गलत ही होते हैं। तो ऐसे में आपको रीजनिंग और मैथ पर काफ़ी अच्छे से कमांड बनानी है। मैं खुद की बात करूँ तो एसएससी सीपीओ में मेरे 50 में 47 मार्क्स क्वेश्चन सही थे, 3 क्वेश्चंस रॉन्ग थे, तो कुल मिलाकर 46.25 मार्क्स हमारे बने थे। अगर पिछली बार हम एसएससी जीडी की बात करें, तो पिछली बार 25 में 23 मार्क्स मेरे ये रीजनिंग में थे और मैथ में भी 23 थे। तो इस हिसाब से मैथ में जितना ही अच्छा मैथ और रीजनिंग आप परफॉर्मेंस कर ले जाएँगे, उतना ही आपको हिंदी में और जीके में कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर आपको रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस आपको उन टॉपिक्स की करनी है जैसे एक सिटिंग अरेंजमेंट का 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसके साथ आपको कुछ 1-2 रिलेशनशिप के क्वेश्चन मिल जाते हैं, एनालॉजी के क्वेश्चन, कट एंड फोल्डिंग के क्वेश्चन, मिसिंग नंबर के क्वेश्चन। इनमें आपको हेल्प करेगा कि आपको स्क्वायर सभी के आने चाहिए, ए से जेड के सभी नंबर्स मालूम होने चाहिए जैसे ए 1 पर आता है, जेड 26 पर आता है, एन 14 पर आता है, एम 13 पर आता है। ये हेल्प करेगा आपको। इसके अलावा आपको एबीसीडी जैसे है इनकी अपोजिट नंबर्स भी आपको मालूम होना चाहिए जैसे एन का एम होता है, ई का जेड होता है और आई मतलब इसी तरह से आपको ये सारी चीज़ें भी मालूम होनी चाहिए। तो इसका भी मैं आपको ट्रिक बताऊँगा रीजनिंग के जो रीजनिंग और मैथ की अलग-अलग मैं जो वीडियो बनाऊँगा उनमें बताऊँगा। तो अब इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये भी आपका आसानी से अगर 20 में 18 से 19 सही हो जाएगा, सही से प्रैक्टिस कर लेते हैं। हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी सिलेबस भी आपका बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। बिल्कुल छोटे से सिलेबस में आपको पढ़ना है और ज़्यादा चीज़ें वो रिपीटिंग चीज़ें ही आती हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछ रहा है एसएससी जीडी। तो उस अकॉर्डिंग अगर आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक है प्रीवियस ईयर की तो और अच्छा है, नहीं तो आप टेक्स्ट बुक से जाकर उस प्रीवियस ईयर के हिंदी और जीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। उस अकॉर्डिंग आप लूसेंट से जीके की प्रैक्टिस करें और हिंदी की बात करें तो हिंदी आप चाहें तो अंकित भाटी सर की जो नवीन सर हैं, अंकित भाटी सर की चैनल पर नवीन सर की आप हिंदी की क्लासेस प्रैक्टिस कर सकते हैं एसएससी जीडी के लिए। उनके लिए वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं हिंदी। अगर उनकी सारी क्लासेस कर लेते हैं तो मैं यही मतलब मेरी यही उम्मीद है कि आपके 20 में 20 मार्क्स यानी 20 में 20 क्वेश्चन सही होंगे जो 40 मार्क्स आपको दे जाएँगे। तो कुल मिलाकर इस तरह से आपको सही स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करना है और कोशिश करें कि जितने छोटे-छोटे सिलेबस हैं तो पूरा सिलेबस आप पढ़ कर जाएँ। ये ना हो कि एक ये सिलेबस छूट गया। अभी आपके पास 20 दिन है और 20 दिन अगर आप कुल मिलाकर 8-8 घंटे सही से पढ़ लेते हैं तो 8 और 20 दिन आपके पास ये है ही तो करीब 160 घंटे हो जाते हैं और आपने पहले से ही कुछ पढ़ा होगा। तो कुल मिलाकर ये इन दिनों में आप चाहें तो 2 बार हर एक सब्जेक्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं या रिवाइज़ कर सकते हैं। कोशिश करें जीके को जितनी बार हो सके जीके और करंट अफेयर रिवाइज़ करें। हिंदी में भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद थोड़ा बहुत करना है और प्रैक्टिस करना है। मैथ और रीजनिंग तो सिर्फ़ प्रैक्टिस पर ही बेस है, तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे स्कोर होंगे। अब बात करेंगे हम कि आखिर कट ऑफ क्या रहने वाली है। दोस्तों अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, तो पिछली बार देखेंगे कि फाइनल जो मेरिट गई थी वो 74 पर गई थी, यानी 74% अगर हम मानकर चलते हैं, तो इस बार भी वैकेंसी ज़्यादा है, एप्लीकेंट जो है फॉर्म कम फिल किए गए हैं। तो उस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि लगभग में जो आपकी कट ऑफ है वो 65% के आस-पास में जाएगी। तो अगर हम 65% या 70% ही निकाल लेते हैं 70% निकाल लेते हैं 160 का, तो आप देखोगे कि 16 का 96, 16 सत्ते 112, 112 के आस-पास में अगर आपके मार्क्स आ जाएँगे, तो आप फाइनल मेरिट में सेलेक्ट हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि 120 प्लस मार्क्स लेकर आना है, तो अगर कट ऑफ हो जाएगी लगभग में 116 या 115 के आस-पास में अनरिजर्व्ड की कट ऑफ लगभग में जाने वाली है। कोशिश आपको करना है एक अच्छी रैंक लाने के लिए और अच्छी पोस्ट पाने के लिए 120 प्लस मार्क्स आने चाहिए। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम हर एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि किस टॉपिक में आपको कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स बन पाएँ।